Co-powered by Techno। तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस टू, जी हां, इसी ऑपरेशन को अंजाम देते हुए ईरान ने अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया है और अब सीधी जंग इजराइल और ईरान के बीच छिड़ गई है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। अरब महासंग्राम का सबसे विनाशक फेज शुरू हो गया है, जो किसी भी वक्त दुनिया को एटमी संकट में धकेल सकता है। दावा इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी भी वक्त ईरान और इजराइल के बीच विध्वंसक युद्ध शुरू हो सकता है। ईरान ने इजराइल पर अभी तक का सबसे बड़ा मिसाइल प्रहार किया है, जिसका जवाब बहुत विनाशक हो सकता है, क्योंकि इजराइल भी ईरान को जल्द बारूदी जवाब देने की तैयारी कर चुका है। संकेत अमेरिका से भी काफी विध्वंसक मिल रहे हैं और इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको दें। ईरान ने मिसाइल के जरिए भेजा है संदेश, इजराइल को भेजा बदले का मैसेज। ईरान ने हानिया के बदले का संदेश दिया है। ईरानी मिसाइल पर लिखा था हानिया का बदला। ये देखिए आप, जिस ईरान की तरफ से मिसाइल के जरिए हमला किया गया उस पर लिखा क्या हुआ था? इस्माइल हानिया, जो कि हमास का चीफ था, जिसकी मौत इजराइल के हमले में तेहरान में हुई थी, उस मिसाइल में यह लिखा हुआ था कि हानिया की मौत का बदला, हानिया का बदला। ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है ये है हानिया का बदला, जो इस वक्त हम आपको इंडिकेट करके दिखा रहे हैं। यानी कि, और आप देखिए ईरान की तरफ से बयान भी सामने आया, हसन नसरुल्लाह हो, हानिया हो, इन सभी का मौत का बदला लिया गया है। ईरान की तरफ से जो इजराइल के खिलाफ अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है, 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई इजराइल के खिलाफ। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान की मिसाइल वर्षा हुई है। एक साथ कई मिसाइलें गिरती हुई नजर आई है, आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप, एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट की है कई मिसाइलें। मिसाइल हमलों के वक्त सड़क पर दहशत देखने को मिली, गाड़ियां खड़ी करके लोग इधर उधर जान बचाकर भागते हुए नजर आए। ये देखिए आप, और अब हम आपको दिखाते हैं ईरानी हमले का सबसे विध्वंसक वीडियो। तेज धमाके के बाद इलाके में कैसे आग लग गई, दूर दूर तक दिख रहा है धुएं का गुबार। ये देखिए आप, ईरान की तरफ से इजराइल पर जो हमला किया गया उसका सबसे विध्वंसक, किस तरह से ये जो मिसाइल है वो अपने टारगेट पर आकर गिरती है और उसके बाद फिर बड़ा धमाका होता है। तो ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा प्रहार किया। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के हर शहर को निशाना बना रही है। यह रिपोर्ट आप देखिए। ये तस्वीरें महाविनाश की आहट है। ये तस्वीरें महाविध्वंस की गवाह हैं। ये तस्वीरें अरब संग्राम का सबूत हैं। ये तस्वीरें बारूदी तूफान की हलचल है। पिछले कुछ दिनों से जिसकी आशंका थी, अरब ने पहली बार विनाश की वो तस्वीरें देखी। जिसकी आशंका थी, मिडिल ईस्ट ने पहली बार उन धमाकों की गूंज सुनी। ईरान से आ रही मिसाइल वर्षा महायुद्ध की चिंगारी भड़काने की शुरुआत है। ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा बारूदी विध्वंस किया। ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से इजराइल का आसमान
आग की ज्वाला में जलता दिखा। खामेनेई की इस बारूदी बरसात के बाद इजराइल बदले की आग में जल रहा है। ईरान ने जो युद्ध छेड़ा है उसका अंत महाविनाश की ओर रुख करता दिखाई दे रहा है। खामेनेई की इसी हिमाकत के बाद मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने का दावा किया जा रहा है। ईरान के 200 से ज्यादा बैलिस्टिक प्रहार ने नेतन्याहू के गुस्से को भड़का दिया। बारूदी अटैक का यह वीडियो इजराइल की राजधानी तेल अवीव का है। दावा तो यह था कि तेल अवीव सबसे सुरक्षित है, लेकिन तेहरान से आई मिसाइल ने इजराइल की राजधानी को भी बारूद से भर दिया। नसरल्लाह की मौत के बाद बदले की आग में झुलस रहे ईरान ने नेतन्याहू के अभेद किले पर वार किए। भीषण बमबारी कर ईरान ने इजराइल को बड़ी चुनौती दी। आग उगलते गोलों ने राजधानी तेल अवीव को ध्वस्त करने की कोशिश की। अब जरा ये वीडियो देखिए। आईडीएफ का जवान लेबनान पर अटैक की तैयारी में था, तभी ईरान से मिसाइल की बौछार हो गई और सारी मिसाइल इस जवान के सिर के ऊपर से गुजरती थी। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी और 102 ठिकानों को निशाना बनाया। करीब 30 मिनट तक इजराइल पर बारूद बरसता रहा। हमलों के खौफ में करीब 1 करोड़ लोग बंकर में छिपने को मजबूर हो गए। ईरान ने दावा किया कि उसने इजराइल के सबसे सुरक्षित फाइटर जेट F-35 को भी टारगेट किया, जिसमें 20 F-35 नष्ट हो गए। ईरान ने दावा किया कि उसकी ओर से किए गए हमले 90% सटीक रहे। इस वीडियो को देखिए। ईरानी मिसाइल को आयरन डोम ने हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन इसका एक टुकड़ा सड़क पर गिर गया, जिसका शिकार वहां से गुजर रहा एक शख्स हो गया। इस शख्स की मौके पर ही मौत होगी। ईरान के टारगेट पर इजराइल की हर जगह थी। सड़क, अहम ठिकाने, हर जगह बारूदी वर्षा हुई। इस वीडियो में देखिए, आम दिनों की तरह इस सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं, तभी ईरान से मिसाइल की बरसात हो जाती है और सड़क पर चलने वाला हर शख्स दहशत में आ जाता है। ईरानी सेना ने इजराइल के हर कोने में मिसाइल और रॉकेट की बरसात की, तो बारूद से दहले इजराइल के हर कोने में सायरन बज रहे थे। खौफ और दहशत से बदहवास लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जुटे थे। करीब 1 करोड़ लोगों ने बंकर में छिपकर अपनी जान बचाई। तेल अवीव के अलावा जहां जहां आईडीएफ का कब्जा है, वो इलाके भी ईरान के टारगेट पर रहे। जेनिन, खान यूनिस और यरूशलेम में मिसाइल गिरती दिखी। ईरान के ये हमले आखिरी नहीं, क्योंकि सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ऐलान कर दिया है इजराइल पर अभी और मजबूत और दर्दनाक हमले होंगे। ये हमला तो महज एक ट्रेलर है। दावा किया जा रहा है कि ईरान का यह हमला हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की हत्या का जवाब है। जिस वक्त ईरान की मिसाइल इजरायली शहरों को टारगेट कर रही थी, उस वक्त इजराइल के डिफेंस सिस्टम एक्टिव थे और तेहरान से आने वाले हर बारूद पर नजर थी। आयरन डोम ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेटों को चुन चुनकर तबाह कर रहे थे। आप देख सकते हैं आयरन डोम ने कैसे ईरानी मिसाइल को हवा में उड़ा दिया। जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में मिसाइल गिराई जा रही है। ईरान को जो करना था वो कर दिया। अब बारी इजराइल की। तेल अवीव दुश्मन को अपने अंदाज में जवाब देने के लिए जाना जाता है और कुछ ऐसे ही बदले का प्लान प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी दुनिया को बता दिया। नेतन्याहू ने अपने इरादे साफ कर दिए, यानी आगे जो होने वाला है उसकी कल्पना मात्र से दिल दहल जाता है। जैसा बदले का दावा नेतन्याहू कर रहे हैं, ठीक वैसे ही हमले का दावा इजरायली सेना भी कर रही है। सवाल यह है कि इजराइल का हमला कैसा होगा, तो इसका जवाब एक ब्रिटिश न्यूज एजेंसी ने दिया। दावा किया जा रहा है कि तेल अवीव ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर बदला ले सकता है। अब सवाल यह है कि वो कौन से ठिकाने हैं जो आईडीएफ के निशाने पर आ सकते हैं। आइए बताते हैं। तेहरान का न्यूक्लियर सेंटर
जो सबसे बड़ी रिसर्च लैब है इसराइल के निशाने पर। अराक न्यूक्लियर सेंटर, बुशर न्यूक्लियर सेंटर, इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर, नतान न्यूक्लियर सेंटर, जो प्लूटोनियम इनरिचमेंट प्लांट है इसराइल के निशाने पर। ईरान की हिमाकत का अंजाम सोच पूरी दुनिया टेंशन में। अमेरिका से लेकर तमाम ताकतवर मुल्क आगे की रणनीति में जुट गए। साथ ही हमलों की निंदा कर रहे हैं। जर्मनी ने कहा है कि हमले फौरन बंद होने चाहिए और इससे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ेगा। वहीं ब्रिटेन ने भी हमले की निंदा करते हुए नागरिकों को निशाना बनाने की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने ईरानी हमले की निंदा करते हुए कहा है कि इसे तुरंत रोका जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो देखिए, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव, इस खबर पर हम बने। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पानी में गिरा एयरफोर्स का चॉपर। मुजफ्फरपुर में बाढ़ के पानी में हेलीकॉप्टर गिरा है। हेलीकॉप्टर में सवार सेना के 4 जवान सुरक्षित हैं। ये देखिए, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री बांटकर लौट रहा था यह हेलीकॉप्टर। सीतामढ़ी से लौट रहा था यह हेलीकॉप्टर और इसी बीच ये हादसा हो गया। एक बार फिर से आप देखिए ये तस्वीर, इस वक्त आपके सामने मुजफ्फरपुर की ये तस्वीर है, जहां पर पानी में एयरफोर्स का ये चॉपर आपको नजर आ रहा है, जो कि गिर गया, हादसे का शिकार हुआ है। मुजफ्फरपुर में बाढ़ के पानी में ये हेलीकॉप्टर गिरा है। हेलीकॉप्टर में सवार, जानकारी यह है कि सेना के जो 4 जवान हैं वो सुरक्षित हैं। ये राहत की बात है। बाढ़ पीड़ितों के लिए दरअसल राहत सामग्री बांटकर यह हेलीकॉप्टर, एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है, जो तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, वो वापस लौट रहा था। सीतामढ़ी से यह हेलीकॉप्टर वापस लौट रहा था, एयरफोर्स का यह हेलीकॉप्टर, और इस बीच ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन गनीमत यह है कि 4 जवान सुरक्षित हैं। रुपेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी साथ। रुपेश, कैसे हुआ ये सब कुछ और क्या जानकारी इस वक्त मौके से? देखिए, प्राइमरीली जो 4 सेना के जवान जो बाहर निकले हैं और मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन को जो उन लोगों ने बताया है, उसके अनुसार हेलीकॉप्टर का जो इंजन है वो फेल हो गया था, लिहाजा ये इमरजेंसी लैंडिंग है। तो सेना के जवान बाहर निकले, उन्होंने ये कहा कि ये क्रैश नहीं बल्कि इसको टेक्निकल वर्ड कहें कि इंजन फेल होने के बाद इसे पानी के अंदर इमरजेंसी लैंडिंग इसकी कराई गई और राहत और बचाव कार्य में चॉपर लगा हुआ था। सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर की सीमा पर यह हादसा हुआ है। औराई एक जगह है, औराई के वार्ड नंबर 13 में हादसा हुआ है। हालांकि 4 जवान सुरक्षित हैं। ग्रामीणों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया और एनएच के ठीक बगल में ये इलाका है, लिहाजा एनएच पर पहले से जो एसडीएम वगैरह जो थे वो तैयार थे, एम्बुलेंस वहां पर रखा गया था, लिहाजा उन्हें एसकेएमसीएच जो मुजफ्फरपुर का एसकेएमसीएच हॉस्पिटल है वहां इन्हें ले जाया जा रहा है। और जो जिलाधिकारी हैं मुजफ्फरपुर के, उनसे मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि सेना के जवानों ने उन्हें जो बताया है उसके अनुसार इंजन फेल हुआ था, लिहाजा इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और 4 जवान सुरक्षित हैं। उसमें से 2 को हल्की चोटें आई हैं, लिहाजा उन्हें हॉस्पिटल में एसकेएमसीएच में, मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच ले जाया जा रहा है। अच्छा रुपेश, क्या जो वायुसेना के अधिकारी उनकी तरफ से भी कोई जानकारी सामने आई, कुछ पता चला है? वायुसेना के जो अधिकारी हैं उन्होंने ही मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन को जानकारी दी है। उसमें से 2 घायल हैं, वो तस्वीरों में दिख रहा है किस तरीके से उन्हें ग्रामीणों की मदद से एक छोटी सी नाव पर रखा गया और वो नाव से लेकर के उन्हें किनारे पहुंचा गया। और किनारे पर ही पहले से एम्बुलेंस जो NH31 है, NH31 पे एम्बुलेंस वगैरह तैयार रखा गया था और 4 को फिलहाल मेडिकल चेकअप के लिए, हालांकि उसमें से 2 जवान जो हैं वो थोड़े चोटिल दिख रहे हैं। हालांकि जो जिलाधिकारी ने बताया कि कोई इस तरह से जो चॉपर क्रैश होता है वैसी घायल की स्थिति नहीं है। लेकिन ठीक है रुपेश, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त आप बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए, जिस वक्त ये लैंड कर रहा है, बताया जा रहा है, जैसे रुपेश बता रहे हैं कि ये क्रैश नहीं है बल्कि इमरजेंसी लैंडिंग है। कोई तकनीकी खराबी आ गई थी, इंजन शायद से बंद हो गया था, ऐसी कुछ तकनीकी खराबी अभी बताएगी। इसके बाद इस हेलीकॉप्टर की पानी में ही इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ गई और इसके बाद मुजफ्फरपुर में ये जो हेलीकॉप्टर है वो पानी में ही गिर जाता है। हालांकि गनीमत है, ये देखिए इस वक्त मैं आपको बिग वॉल पर दिखा रहा हूं, ये देखिए ये वायुसेना का हेलीकॉप्टर, ये देखिए ये आपको नजर आ रहा है वायुसेना का हेलीकॉप्टर, जो बताया जा रहा है कि इंजन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी और उसके बाद इसको इमरजेंसी में उतारना पड़ा है नीचे, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी है, बाढ़ आई हुई है। ऐसे में पानी में ही ये जो हेलीकॉप्टर है वो गिर गया है। रुपेश, जिस तरह से बता रहे थे और जो वहां पर प्रशासनिक अमला है वायुसेना के अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि 4 जो इसमें सेना के जवान
मौजूद थे वो सभी सुरक्षित है। हालांकि थोड़ी चोटें जरूर आई है लेकिन वो सुरक्षित है। फिर से आप देखिए ये जो वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये उसी हेलीकॉप्टर का, वायुसेना के हेलीकॉप्टर का, जो कि सीतामढ़ी से आ रहा था। बताया जा रहा है कि ये राहत सामग्री बांट कर आ रहा था और इसी बीच जब ये मुजफ्फरपुर पहुंचता है तो वहां पर इंजन में कुछ तकनीकी खामी, कुछ तकनीकी परेशानी, और फिर देखिए कैसे ये टच डाउन करने की कोशिश करता हुआ, इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश करता हुआ, और तभी नीचे ये हेलीकॉप्टर पानी में गिरता है। ये लोग देखिए यहां पर, आप देखिए किस तरह से जो लोग वहां पर मौजूद हैं घर की छत पर वो सभी ये सब कुछ देख रहे हैं। और इसके बाद वहां पर अचानक से एक पैनिक की सिचुएशन बन जाती है और जो हेलीकॉप्टर है वो पानी में गिर जाता है। लेकिन सभी जो सेना के जवान हैं वो बताया जा रहा है कि सभी सुरक्षित हैं। और इस वक्त हमारे साथ रुपेश बने हुए हैं। रुपेश, जिस तरह से आप बता रहे कि राहत की बात यह है कि सभी सुरक्षित है, लेकिन अब इस हेलीकॉप्टर को वहां से निकालने का काम यह भी काफी चुनौतीपूर्ण है। देखिए, बिल्कुल प्रशासन की कोशिश होगी कि चॉपर को बाहर निकाला जाए, लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि चारों जवान सुरक्षित हैं और राहत सामग्री भी उसमें मौजूद था। यानी कि राहत और बचाव कार्य चल रहा था इस चॉपर से। सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के बॉर्डर पर कई जगह पर एयर ड्रॉपिंग की गई और उसके बाद से जैसा जब पानी के अंदर जब चॉपर पहुंचा और जिस तरह से ग्रामीण नाव में राहत सामग्री जो चॉपर में मौजूद है उसे निकाल रहे हैं, उसे देखकर लग रहा है कि अगले डेस्टिनेशन की तरफ उसको जाना था। लेकिन इंजन चूंकि फेल हुआ और सुरक्षित कोई लैंड आज चूंकि 20 जिलों में बाढ़ आई हुई है और पूरा चारों तरफ का जो इलाका है, कोई ऐसा सुरक्षित ठिकाना उन्हें तुरंत इमरजेंसी में दिख नहीं पाया होगा जहां वो अपने चॉपर को लैंड करा पाए इंजन खराब होने के बाद। लिहाजा ये जरूर अंदाजा लगाया गया होगा कि कहां पानी सबसे कम है और सबसे कम और सुरक्षित पानी देखकर कहीं इमरजेंसी लैंडिंग कराने की कोशिश की गई है कि पूरे इलाके में लैंड जैसी स्थिति, अगर एनएच को छोड़ दे तो एनएच के आसपास पूरा इलाका जलमग्न है। लिहाजा पानी में ही इमरजेंसी लैंडिंग कराना इनकी मजबूरी रही होगी। लेकिन पायलट की सूझबूझ से 4 लोग सुरक्षित हैं और चारों को एसकेएमसीएच में ले जाया जा रहा है। अब ये जरूर वहां पर प्रशासनिक अमला पहुंचा है, उनकी ये कोशिश है कि चॉपर को भी बाहर निकाला जाए। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंच गई है। हालांकि स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनके सहयोग से चारों जवानों को छोटी नाव पे सवार कराया गया और उसी नाव से उन्हें NH-31 तक लाया गया, जहां पर पहले से एम्बुलेंस और बाकी चीजें जो है मौजूद थी। डॉक्टर्स की टीम वहां पर पहले से मौजूद रहती है चूंकि हाई अलर्ट का। ठीक है रुपेश, तो सभी जो जवान हैं उनको एसकेएमसीएच ले जाया जा रहा है और अब इसके बाद जो प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है और जो अधिकारी हैं वो अब इस हेलीकॉप्टर को निकालने में जुट गए हैं। राहत सामग्री लेकर ये जो हेलीकॉप्टर जा रहा था तभी अचानक से इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई और ये पानी में ही गिरा। शुक्रिया आपका। और एक बार फिर से बात करते हैं मिडिल ईस्ट के जंगी हालात की और इस बीच बड़ी खबर क्या है। TV9 पर इजराइल का बदला प्लान एक्सक्लूसिव। ईरानी हमले का जल्द बदला लेगा इजराइल। 3 चरणों में हमला करेगा इजराइल, जो जानकारी सामने आ रही है। यानी इजराइल की तरफ से, क्योंकि अब बड़ा सवाल यही है कि ईरान की तरफ से जो अभी तक का सबसे बड़ा हमला अंजाम दिया गया है और दावा यह है ईरान का कि 90% जो मिसाइलें हैं वो टारगेट तक पहुंची है, टारगेट को हिट किया है 90% मिसाइलें। तो इसके बाद क्या होगा, क्योंकि 3 चरणों में बदला पूरा करेगा इजराइल ईरान के खिलाफ, जो जानकारी सामने आ रही है और इससे जुड़ी पूरी खबर। इजरायली बदले का प्लान सुपर एक्सक्लूसिव आपके सामने हम रख रहे हैं। पहले चरण में क्या होगा, सैन्य ठिकाने, पावर प्लांट, गैस प्लांट, एयर डिफेंस सिस्टम, एयर बेस, इन सभी को नष्ट किया जाएगा, इन पर हमलों को अंजाम दिया जाएगा। दूसरा चरण क्या होगा, ईरानी सत्ता के प्रमुख, सुरक्षा संगठन के जो प्रमुख हैं वो टारगेट पर होंगे। और तीसरा चरण क्या होगा, न्यूक्लियर साइट, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इजराइल के साथ साथ अमेरिका के भी निशाने पर है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के निशाने पर मोसाद का मुख्यालय भी था, जो हमला किया गया ईरान की तरफ से। मोसाद मुख्यालय के पास बिल्कुल करीब मिसाइल आकर गिरी है। ईरानी हमले का लाइव वीडियो भी ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं। मोसाद हेडक्वार्टर के पास ये मिसाइल गिरती हुई नजर आ रही है। आप देखिए मोसाद हेडक्वार्टर आपको नजर आ रहा है, एक बड़ी सी इमारत आपको नजर आ रही है और उसके बिल्कुल पास जाकर मिसाइल गिरती है। यानी ईरान के इस हमले में मोसाद का हेडक्वार्टर भी ईरान के निशाने पर था, टारगेट पर था। और ईरान के हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर, ईरानी मिसाइल से जबरदस्त तबाही हुई है
मोसाद हेडक्वार्टर के पास एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ है। ये देखिए आप, ईरानी हमले के बाद बहुत बड़ा गड्ढा वहां पर बन गया। मोसाद हेडक्वार्टर से 1 किलोमीटर दूर ये मिसाइल आकर गिरी है। इससे पहले हमने आपको उस हमले की तस्वीर दिखाई और उसका अंजाम क्या हुआ है वो आप देखें। किस तरह से एक बड़ा सा गड्ढा, जिस जगह पर बैलिस्टिक मिसाइल आकर गिरी है, ईरान ने हमला किया, उस जगह पर क्या हुआ, एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है। और वो देखिए तस्वीरें आपके सामने। तो इजराइल वर्सेस ईरान, इस बार जो ईरान ने हमला किया, इस बार कैसे टारगेट पर, इस बार मोसाद का हेडक्वार्टर था, पूरी जानकारी इस वक्त आपके सामने। दावा क्या है, ईरान के निशाने पर मोसाद हेडक्वार्टर था, ये इस वक्त जानकारी सामने आ रही है। मोसाद हेडक्वार्टर से 1 किलोमीटर दूर मिसाइल गिरी, यानी इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है वो निशाने पर थी। और क्या सबूत है, जहां पर मिसाइल गिरी वहां पर बहुत बड़ा गड्ढा, जो हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई हैं। इसके अलावा वजह क्या निकल कर आ रही है? पहली वजह, ईरान में मोसाद के ऑपरेशन से ईरान में काफी खौफ है। तेहरान में आपने देखा, क्योंकि देखिए तेहरान में इस्माइल हानिया की जो हत्या है उसका बदला लेना था, और जो खुफिया एजेंसी है मोसाद वो इसमें पूरी तरह से शामिल थी। लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी अटैक का भी जो प्रतिशोध है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, जिस तरह से मोसाद के खात्मे के लिए हमले को अंजाम दिया गया था। अब देखिए, भले ही ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया, लेकिन तेहरान में मोसाद का जबरदस्त खौफ है। ईरान से लगातार सीक्रेट जानकारी लीक हो रही है, और पिछले दिनों पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी रहस्यमय तरीके से हादसे का शिकार हो गए। ईरान के एक पूर्व राष्ट्रपति का दावा है कि पिछले कई साल पहले ही ईरान में मोसाद ने बेहद मजबूत नेटवर्क बना लिया था। पूर्व राष्ट्रपति के चौंकाने वाले खुलासे आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मोसाद ने दुनिया को कई बार हैरान किया है। इजरायली खुफिया एजेंसी के कारनामों की कहानी पूरी दुनिया में मशहूर है। अब मोसाद को लेकर एक नई कहानी सामने आई है, जिसे सुनकर फिर लोग चौंक गए हैं। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद ने दावा किया है कि ईरान की सरकार से सेना तक में मोसाद के एजेंट हैं। सबसे बड़ा दावा यह है कि ईरान ने इजरायल की जासूसी के लिए एक खुफिया एजेंसी बनाई थी। ईरान की खुफिया एजेंसी का प्रमुख मोसाद का एजेंट था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियां लीक की गईं। ऐसा तभी मुमकिन हो सकता है जब मोसाद ईरान के बड़े अफसरों को जासूसी के लिए मना सके, या फिर ईरान के एजेंट्स को मोटी रकम देकर खरीद ले। मोसाद ने तब क्या किया था यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति के मुताबिक 2021 में मोसाद के नए नेटवर्क का खुलासा हुआ था। ईरानी खुफिया एजेंसी में 20 से अधिक मोसाद एजेंट मौजूद थे। ईरान के भीतर इजरायल का बड़ा ऑपरेशन चल रहा था। महमूद अहमदीनेजाद के मुताबिक ईरान में मौजूद डबल एजेंट्स की वजह से ईरान की कई खुफिया जानकारियां लीक हुई, और देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी खुफिया जानकारी इजरायल को मिल गई। महमूद अहमदीनेजाद के मुताबिक साल 2018 से ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी जानकारियां चोरी हो रही थी, और मोसाद के एजेंट्स ने ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को भी मार डाला था। इजरायल से कुछ भी छिपा पाना ईरान के बस की बात नहीं थी, क्योंकि कोई और नहीं बल्कि ईरानी एजेंसी का चीफ ही मोसाद का एजेंट था। महमूद अहमदीनेजाद ने इंटरव्यू में अतीत का हवाला दिया है, लेकिन इससे आप ईरान के वर्तमान का अंदाजा लगा सकते हैं। मोसाद का नेटवर्क अब कितना मजबूत हो गया होगा। मोसाद को ईरान की हर जानकारी मिल रही होगी। मोसाद की वजह से ही इजरायल लगातार कामयाब हो रहा है। पिछले दिनों के 2 सीक्रेट ऑपरेशन ऐसे हुए हैं जिससे जाहिर हो रहा है कि इजरायल तक ईरान की हर खुफिया खबर पहुंच रही है। इस्माइल हानिया को ईरान के बेहद सुरक्षित इलाके में मारा गया। आज तक ईरान इस बात का खुलासा नहीं कर सका कि हानिया की हत्या कैसे और किसने करवाई। इजरायल अगर दूसरे देश में ऑपरेशन चला सकता है तो इसके लिए खुफिया एजेंसी की मदद जरूरी है।
अब लेबनान में नसरल्ला के साथ भी वैसा ही हुआ। इजराइल को नसरल्ला की सटीक लोकेशन मिली। इतना ही नहीं, यह भी पता चल गया कि नसरल्ला कितने बजे वहां आएगा। नसरल्ला अंडरग्राउंड बंकर में रहेगा, यह भी जानकारी थी, तभी बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। माना जा रहा है कि इजरायली खुफिया एजेंसी की ताकत की वजह से ही और खमेनी जैसे टॉप लीडर भी अपनी सुरक्षा पर विशेष एहतियात बरत रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ईरान के हमले को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरानी हमलों पर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान। दुनिया तबाही के बहुत करीब है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बोल रहे हैं। दुनिया पर बड़े खतरे की आशंका भी जाहिर की है। जो बाइडेन और कमला हैरिस पर भी प्रहार किया है। जो बाइडेन को नहीं पता दुनिया में हो क्या रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप, जो कि इस बार डेमोक्रेटिक उम्मीदवार भी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, उनकी तरफ से यह बहुत बड़ा बयान दिया गया। तो दुनिया तबाही की तरफ या आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्यों कहा गया, सीधा बिग बॉल का रुख करते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। दुनिया तबाही की तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान। ट्रंप ने क्या कहा? दुनिया पर बहुत बड़ा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। और मायने क्या है? इजराइल ईरान की जंग महायुद्ध में बदलने की आशंका है, ये डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है। और देखिए, आप जंग हुई तो दुनिया के दो हिस्सों में बंटने का भी खतरा है। जो दुनिया है वो दो धड़ों में बंट जाएगी, यह मानना है डोनाल्ड ट्रंप का। अमेरिका समेत कुछ नेटो देश इजराइल का साथ देंगे। और क्या कहा गया जा रहा है? ईरान के साथ रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, तुर्की खड़े होंगे। जो मौजूदा दौर के हालात उसमें देखने को भी यही मिल रहा है। अब जो बाइडेन से क्या सवाल पूछेंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति युद्ध रोकने के लिए कुछ आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं? ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ये सवाल भी पूछते हुए नजर आ रहे हैं जो बाइडेन से। इस बीच एक और बड़ी खबर, खान यूनिस में भी ईरानी मिसाइल गिरी है। वो तस्वीरें भी सामने आई है। रिहायशी इलाके में ईरानी हमले का दावा किया गया है। तो खान यूनिस की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ईरान की तरफ से जो प्रहार किया गया, जो हमला किया गया इजराइल के ऊपर, वो मिसाइल खान यूनिस में भी गिरी है। उसकी कुछ तस्वीरें आप देखिए। और देखिए, सिर्फ इजरायली नहीं बल्कि साथ लगते जॉर्डन की बात करें तो यहां पर भी ईरान की मिसाइल आकर गिरी है। सड़क पर आग धधकती हुई नजर आ रही है। मिसाइल गिरने से लोग अचानक से दहशत में आ गए। ईरान ने इजराइल पर किया था मिसाइल से हमला, और वहीं पर इजराइल के साथ ही लगते जॉर्डन में भी ये मिसाइल जो है वो आकर गिरी है। ये देखिए, सड़क पर आकर ये मिसाइल गिरी और उसके बाद जिसने भी ये मंजर देखा वो खौफ में आ गया। तो एक तरफ ईरान से हमले हो रहे हैं तो यमन से भी अटैक जारी है। हूती भी इजराइल के खिलाफ जंग का आगाज कर चुके हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कई इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि यमन के हूती लड़ाकों ने इजराइल को दहलाने के लिए खास तरह के हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया है। देखिए आप। सैकड़ों की तादाद में टैंक, गोला बारूद और विध्वंसक हथियारों के साथ इजरायली सेना की एलीट कमांडो टुकड़ी लेबनान की सीमा में दाखिल हुई। और इसी के साथ नेतन्याहू ब्रिगेड ने लेबनान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया। यकीन मानिए, लेबनान में इजरायल के आक्रमण के साथ ही भीषण हमले शुरू हो गए। हिजबुल्लाह ने भी पलटवार करते हुए इजरायली सेना को पीछे खदेड़ने की कोशिश की, मगर इजरायली सेना लगातार आगे बढ़ती रही।
लिहाजा लेबनान के फ्रंट में पिछड़ रहे हिजबुल्लाह के समर्थन में हूती उतरा। दावा किया जा रहा है कि यमन के हूती लड़ाकों ने हिजबुल्लाह को कवर फायर दिया। हूती ने तेल अवीव के तटीय इलाकों पर मिसाइलें भी दागी। हूती के हमलों से तेल अवीव में मौजूद एक इमारत ध्वस्त हुई। इसके अलावा हूती ने इलात पोर्ट पर भी जबरदस्त हमले किए। ये तस्वीर तेल अवीव पर हूती के मिसाइल अटैक की है। जैसे ही हूती की मिसाइल तेल अवीव के आसमान से गुजरी, अलर्ट सायरन गूंजने लगा। इजरायली राजधानी में अफरा तफरी मच गई। दावा किया गया कि तेल अवीव के पास गुशदान में मिसाइल विस्फोट हुआ, जिसमें कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा। गौर करने वाली बात यह है कि हूती ने इजराइल के खिलाफ जो बारूदी ऑपरेशन शुरू किया, उसमें जिस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया वो ईरान या फिर रूस का नहीं बल्कि मेड इन यमन का था। मतलब ये कि जिन मिसाइलों से तेल अवीव दहला, उसके पोर्ट इलाकों में बारूदी भूचाल आया, उस मिसाइल को हूती लड़ाकों ने खुद तैयार किया था। आखिर कैसे ये हथियार हूती के लिए गेम चेंजर और इजराइल के लिए महाविध्वंसक साबित हुआ, ये भी जान लीजिए। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में मिसाइल हमले का होना बेहद ही हैरान करने वाला है, क्योंकि अब तक हमास ही गाजा से तेल अवीव या फिर यरूशलेम पर हमले करता था, मगर दूसरी बार यमन के हूती लड़ाकों ने तेल अवीव को मिसाइल हमले में दहलाया। आपको बता दें कि इससे पहले भूमध्य सागर के रास्ते तेल अवीव पर ड्रोन स्ट्राइक की गई थी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि हूती ने इजराइल के सुरक्षा चक्रव्यूह को फिर से कैसे तोड़ा। इजराइल का अर्ली वार्निंग सिस्टम दोबारा कैसे फेल हुआ। आयरन डोम हवाई हमले को इंटरसेप्ट करने में नाकाम कैसे हुआ। यमन से तेल अवीव की दूरी करीब 2300 किलोमीटर है और यमन के हूती लड़ाके ये दावा कर रहे हैं कि इसलिए उन्होंने फिलिस्तीन 2 मिसाइल से तेल अवीव में तबाही मचाई। और जैसे ही हूती की फिलिस्तीन 2 मिसाइलों के ट्रेलर से इजराइल में कोहरा मचा, उसके बाद इजरायली डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। हालांकि इसके जवाब में इजराइल ने एक तरफ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन को तेज किया, तो वहीं दूसरे फ्रंट पर इजराइल और अमेरिका ने एक साथ मिलकर हूती के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। आईडीएफ ने यमन में मौजूद हूती के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। प्रचंड बमबारी में हुदैदा में मौजूद 3 पावर स्टेशन राख हुए, जिससे हूती के कब्जे वाले यमन में बिजली सप्लाई बाधित हुई। इसके अलावा आईडीएफ ने रेड सी में बने हूती के पोर्ट को तबाह किया। पहले गाजा, फिर लेबनान और अब यमन में इजराइल के बारूदी प्रहारों से मुस्लिम देशों में खलबली मच गई और अरब की जंग में तुर्की ने भी एंट्री मार दी। दरअसल तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन ने इजराइल को सबक सिखाने के लिए मिडिल ईस्ट में उसकी दादागिरी को खत्म करने के लिए यूएन यानी यूनाइटेड नेशन से फोर्स उतारने की वकालत की। मतलब ये कि जिस तरह इजराइल एक एक कर अपने दुश्मनों का सफाया कर रहा है, उससे मिडिल ईस्ट में तो खलबली मची ही है, साथ साथ मुस्लिम देश भी भड़के हुए हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अरब के बैटल ग्राउंड में किसी भी वक्त इजराइल वर्सेस मुस्लिम देशों में अब तक की सबसे भीषण जंग छिड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। Co-powered by Techno.